अगर आपके मन में है कि आप एक सर्टेन अमाउंट 1 लाख 1.5 लाख रुपए साल का जमा करेंगे और आपकी बेटी को उससे कितना पैसा मिलने वाला है, कैसे कंपेयर करें कि एसआईपी अच्छी होगी या बेटी के लिए सुकन्या अच्छी होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है अपने आप में और सुकन्या है बिल्कुल सेफ, गारंटीड, भारत सरकार की गारंटी के साथ आता है। तो क्या तय करें? यहाँ पे एक सवाल उठता है पहला कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है। आई एम विप्लव मजुमदार। आई स्टार्टेड प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी सिर्फ एक बात के साथ। आपके मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे करूं, सेविंग तो मैं कर ही रहा हूं। सो अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब में आपके सामने जितने भी सालों का करियर है उसी में सेविंग करके ही तो आप अपने भविष्य के पैसे बनाएंगे। हर महीने जो आपकी बचत है उससे आप बच्चों की फीस हायर एजुकेशन की नहीं दे सकते। उस टाइम पे जो भी आप बचाएंगे उस टाइम पे आप फीस तभी दे सकते हैं जब यहाँ से आप पैसा इकट्ठा करना शुरू करें और एक सम्मानजनक अमाउंट जो मैच्योरिटी पे मिले आपको बैंक अकाउंट में, उसी से आप पैसा जमा कर सकते हैं फीस का। अदरवाइज कॉलेज हो जाएगा छोटा, शायद बच्चों से नजरें मिलाने में हो जाए प्रॉब्लम। सो आप जब पैसा इन्वेस्ट करते ही हैं, सेव करते ही हैं, किसी के कहने पे करते हैं और आपके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। तो पिछले 17 सालों में 15,000 प्लस फैमिलीज के साथ मैंने पाया कि आप ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए इंटरेस्टेड होता नहीं है। हर किसी के पास स्कीम है, लेकिन किसी को ये थोड़ी चाहिए, किसी को इसका फर्क थोड़ी पड़ता है कि आपकी बेटी का एजुकेशन अच्छा होगा या नहीं, आप सम्मानजनक रिटायरमेंट ले पाएंगे या नहीं, लोन के पैसे आप पहले वापस करें या पहले एसेट बनाएं। इन सारे सवालों के लिए, या टैक्स आप किस तरह से बचाएं, क्योंकि टैक्स बचाने में वेल्थ कम हो जाती है। कन्फ्यूजन रहता है। मैंने मनी आईक्यू क्लास डिज़ाइन किया है, ये एक मिनी कोर्स है अपने आप में जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग पे बेस्ड है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि अगर सही तरीके से आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास 10-15 साल है तो लगभग 30-40 लाख रुपए का फर्क आता है आपकी मैच्योरिटी अमाउंट्स में। अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एफडीज में यकीन करते हैं, पीएफ में यकीन करते हैं, तो कैसे वेल्थ भी बनाएं और सुरक्षा भी रहे। इन बातों को वहां पे डिस्कस करते हैं। केयरफुली डिजाइन प्रोग्राम है, बिना फॉर्मूले के आप उसको पढ़ सकते हैं। ये 3 दिन की वर्कशॉप है, शाम को ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक 7:30 बजे, मात्र 299 और आपके 6 घंटे के इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपके पास समय कम हो लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको करने ही होते हैं तो अगले इन्वेस्टमेंट से पहले मनी वाइज ब्लूप्रिंट जरूर पढ़ें, जिसमें मेरी रिकॉर्डेड वीडियो होगी, साथ में होगा मेरा ई बुक और ये इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं और planyourworld.com वेबसाइट पे भी है। आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। मनी वाइज ब्लूप्रिंट इज अवेलेबल एट 499। अगर सुकन्या की मैं बात करूं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा सिंपल सा है कि आपकी डॉटर की जो एजुकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। सुकन्या स्कीम का जो रिटर्न है वो इस साल के लिए जो है वो 8.2% है अगले 6 महीने तक, या जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई ना करे, क्योंकि समय समय पे इसका जो रिटर्न होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अनाउंस करती है। जैसे अभी लास्ट अगर 6 माही में बात करूं तो इट वॉज 7%, उससे पहले की बात करूं तो 8 पॉइंट समथिंग था। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका अलग अलग टेन्योर पे अलग अलग रिटर्न रहा है। तो लास्ट उसमें अगर आप देखें अप्रैल से लेके 2020 से 2023 तक आप देखें तो 7.6% था। अभी अगर आप देखें 2023 में अब अप्रैल से लेके जून तक का 8% का था। इस वक्त अगर आप देखें तो इट इज़ समवेयर टू 8.2%। इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। एज पर डिक्लेरेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें आप अगर देखें कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो देयर इज़ अ रिस्क, और वो रिस्क अपने आप में बहुत ज़्यादा हमें डरा भी देता है, अनकंफर्टेबल बना देता है। भाई लगता है गाड़ी कमाई है, इतने सालों से आप मेहनत करके बचा रहे हैं और डॉटर जब बड़ी होगी उस वक्त वो पैसा उसके काम आएगा या नहीं आएगा। मान लेते 15 साल का इन्वेस्टमेंट है हमारा या 20 साल तक उसको रख करके चलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट साल का। हम पहले इसको एवरेज ले लेंगे। एवरेज हम इसको 7.6 पे ले लेते हैं या हम 8% पे इसको ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ईयरली है पेमेंट करने की। हमने 1.5 लाख रुपए दिया और मैंने इसको ले लिया है लगभग 18 सालों के लिए लिया मैंने। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे 8% का ले लिया है। इन्फ्लेशन इज 7%।
तो फ़र्क क्या पड़ना है हम उसको लेकर के चलेंगे। सो ये कैलकुलेटर क्या दिखाता है कि आपने अगर डॉटर के लिए 1.5 लाख रुपए साल का जमा किया है तो 18 साल का टेन्योर है, 8% का रिटर्न है, 7% एंड इनकम टैक्स रेट नहीं है चूंकि ये आपका टैक्स फ्री आएगा। 27 लाख रुपए आपने जमा कर दिया अकाउंटिंग टर्म में, लेकिन इसी पैसे को अगर हम ऐसे लें कि लगातार फीस बढ़ती जा रही है, बच्चे की फीस आज 1.5 लाख है, अगले साल उसमें 10% या 7% बढ़ जाएगा, फिर कुछ और बढ़ता जाएगा, तो हर साल बढ़ता जाएगा। तो जो फीस की बढ़ोतरी है, जो फीस बढ़ रही है, उसके हिसाब से अगर देखें लगभग 54,56,000 की तो मैंने पैसे जमा कराए हैं महंगाई के साथ, और जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं 60 लाख रुपीज़। सो अगर मैं बढ़त की बात करूं तो मेरी कैपिटल पे 11% ही बढ़ा। एक बात आपको ज़रूर माननी पड़ेगी कि उस साल की जो बचत होगी उससे शायद इतना बड़ा पैसा निकाल पाना मुश्किल होगा। सो आप अभी से कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी आपके पास अकाउंट में होगी उससे बच्ची का फ्यूचर होगा। सो पढ़ाई का काम भी आएगा और साथ में आपके लिए उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए तो वो भी आएगा, और शादी के बाद आपको लगता है कि डॉटर के पास कुछ पैसा अपना होना चाहिए बैंक बैलेंस, तो वहाँ पे भी रखा जा सकता है। लेकिन डिपेंड ये करेगा, हमारी सेविंग तो उतनी है, अब इसी सेविंग में करना है तो म्यूचुअल फंड में क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मिल रहा है 60 लाख रुपीज़ हमें, और वो भी बढ़त में अगर देखें तो 11.18% की बढ़त हुई टोटल, एक्चुअल में रियल सेंस में महंगाई के साथ। अब हम इसको चेंज कर देते हैं म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप स्कीम से, और मैं मान के चलता हूं कि आप इसको 13% पे लेते हैं, क्योंकि 12% हम लार्ज कैप का लेते हैं, इसमें 1% हमने ऐड कर दिया, जो ब्रोकरेज आप बचाओगे, जो अदरवाइज कमीशन चला जाता वो आपके में ऐड हो जाएगा, सिंपल। तो इस केस में आपको मिलता है 1,04,00,000 रुपए। अब जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कि यहां पर रिस्क किस तरह से है। सो रिस्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट इज 60 लाख के बदले 1,04,00,000 रुपए, क्या ये 40 लाख डॉटर के कुछ काम आ सकता है एडिशनल? आपके मन में सवाल उठेगा कि यहां पे तो एक सेफ्टी थी सुकन्या स्कीम में, म्यूचुअल फंड में तो कोई सेफ्टी नहीं है, मार्केट अगर ऊपर नीचे हो गई फिर क्या होगा, जब हम विड्रॉ कर रहे हैं उस वक्त नीचे हो गई तो क्या होगा? तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए मैंने 18 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, सो शेयर बाजार को अगर हम इस तरह से देखें कि 100 के इंडेक्स से शुरू हुआ था, आज 72,000 के इंडेक्स पे है। अब अगर बाजार गिर भी जाती है तो कितना गिरेगी? 10%, 15%, गिरने के बाद भी कहाँ पे आएगा? सो सिमिलरली अगर 18 ईयर्स की बात करूं तो एक बहुत बड़ा समय हो गया, टेन्योर हो गया। तो अगर हम लंबे समय की बात कर लें, 15% का रिटर्न हम मान सकते हैं ओवर द पीरियड, बहुत अच्छी मार्केट है, हो सकता है आपको ज़्यादा भी मिले। आप लोअर साइड पे आ जाइए, लोअर साइड पे हम 12% एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पे हम किसी एडवाइज़र के ज़रिए इसको कर रहे हैं, और अगर हमारे पास में हम 1% एडवाइज़र कमीशन भी ऐड कर लेते हैं तो इट बिकम्स 13%। अब एक सवाल आपके मन में बिल्कुल जेन्युइन है कि बाजार तो यूं चलती है और 18वें साल अगर बाजार में थोड़ा सा नीचे आया तो क्या करना है? फ्रेंड्स, इसका जवाब है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों भाई? आपके पास खाली सुकन्या में ही पैसा होगा क्या? खाली इसी म्यूचुअल फंड में पैसा होगा? आप अपनी वेल्थ नहीं बनाएंगे क्या? आज से 18 साल बाद आपकी एज, अगर आज आप 40 साल के हैं, आज अगर आप 30 ईयर्स के हैं, तो हम उसमें 18 साल जोड़ दें, आपकी भी तो एक उम्र है। उस टाइम पे आपका अपना रिटायरमेंट है, आपके अपने पैसे हैं भाई, कुछ पैसा सेफ होगा, कुछ पैसा आपका एफडीज में होगा, कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स में होगा, मैडम के नाम से इन्वेस्टमेंट करने होंगे, क्योंकि हर साल आपको अपना फाइनेंशियल प्लान चाहिए। अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो फैमिली में आप जितने भी लोग हो गए, आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके किड्स हो गए, अगर आपके पास एचयूएफ है तो एचयूएफ हो गया, इन सभी अकाउंट्स में आप 2024 में इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 में इन्वेस्ट कर रहे हो, 26 में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से सेविंग को आप मैनेज करते हैं। सो ये एज पर फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आप अपना पैसा मैनेज कर रहे हो बिना फॉर्मूले के, तो यू नो कि आपका टारगेट अगर 18 की जगह 16वें साल में कंप्लीट हो गया तो आप 16 साल में बाहर आ जाओ। अगर आपको लगता है कि पैसा नीचे है, आप अपने फंड्स को यूज कर लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी है बेटे के अकाउंट से ही खर्च करना है।
सो इट डिपेंड्स, क्योंकि पूरा पैसा जो है ना वो आपकी फैमिली का है। तो फैमिली का फंड्स है, अगर मुझे पैसा यूज़ करना है, इस अकाउंट में पैसा है हम यहाँ से ले लें, यहाँ पे पैसा है यहाँ से ले लें। सो अगर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हो तो डेफिनेटली आपके पास में जो 1 करोड़ की रकम आपने देखी वो भी आपके पास आती है और बेटी का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एक बात और आती है आपके मन में कि सुकन्या का पैसा तो टैक्स फ्री होकर मिलेगा, म्यूचुअल फंड में तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो सुकन्या का पैसा जैसे टैक्स फ्री है, आप अपने बच्चों का पैसा भी टैक्स फ्री बना पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड इज फार बेटर। अगर लंबा ड्यूरेशन है तो म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न आएंगे, बेटी का भविष्य अच्छा होगा। और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको जानना है किस तरह से होता है, अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को रोक करके होल्ड कर लीजिए और मनी आईक्यू क्लास में सीख लीजिए प्रॉपरली। सिर्फ 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट है। आपके जीवन में अगर 40-50 लाख रुपए बढ़ते हैं तो पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप इस पैसे को दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का पैसा है और आपके और आपके फैमिली के काम ही आना चाहिए, देन यू मस्ट ज्वाइन माई मनी आईक्यू क्लास बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंडिया में आपके पास सिर्फ 3 तरह के एडवाइजर्स हैं, या तो बैंकर है, या इंश्योरेंस एजेंट, या म्यूचुअल फंड एजेंट। आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हर साल आपको आईटीआर वाइज कैसे प्लानिंग करनी है, नो वन इज गोइंग टू टेल यू। आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारी वेबसाइट planyourworld.com से अपनी पढ़ाई इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।